विविध भारती। साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा। शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। फिल्म और टेलीविजन के मशहूर कलाकार। विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता है। अजीत के बेटे शहजाद खान से जी शाम की बातचीत। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं नमस्कार। आज हम स्टूडियोज में एक ऐसे फनकार के साथ, एक ऐसे कलाकार के साथ बैठे हैं जिन्हें आप चिन्हते भी हैं, पहचानते भी हैं और कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है, कई बेहतरीन हिट फिल्मों में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स में काम किया है। आज के दौर में भी आप जो हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और साथ ही साथ जब स्टूडियोज में यहाँ आए हैं तो जो गैलरी हमारी है उस गैलरी में अपने पिताश्री की फोटो देखकर निश्चित रूप से आप कहना चाहिए कि भावनात्मक हो गए। और मैं बताना चाहूंगा कि आज स्टूडियोज में हमारे साथ हैं मशहूर कलाकार अजीत के सुपुत्र शहजाद खान जी। शहजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके इस शानदार स्टूडियो में बुलाने का। और अब शानदार बातें हम करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर बड़े ही आत्मीय ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, साफ गोई के साथ बात कर रहे हैं। कई बार मुझे भी टोकना पड़ रहा है कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं शहजाद खान जी। तो अब चूंकि उनकी फितरत ही ऐसी है, वो चाहते हैं कि जो कुछ हो साफ सुथरा हो, जो वो हैं उसी तरह से वो नजर आए। ये आपकी शख्सियत की खासियत है। क्या कहेंगे आप? सर, मैं एक चीज जानता हूँ कि एक्टर हम स्टूडियो तक है। जैसे हमने स्टूडियो के बाहर पैर रखा, हम एक आम इंसान है। वो बोझ मैं अपने साथ नहीं लेके घूमता। क्या बात? मैं आपके साथ कहीं भी बैठ जाऊंगा, हंसी मजाक कर लूंगा, वो वेट में नहीं कैरी करता। इंसान हूं, जैसे आम बाकी इंसान है वैसे हम भी इंसान हैं। आज जिंदा है, कल मर जाएंगे। तो बस यही है मेरी कि भाई स्टूडियो में आप एक मजदूर है, एक्टर है, वहां आपको आपकी बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी से आपको काम करना है। अपना जो बेस्ट हो है वो करके आप अपनी दिहाड़ी लीजिए और सलाम वालेकुम बोल के आप आगे बढ़ जाइए। अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखें। जी, क्या बात है। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा। सोम मंगल शनि जी, दरअसल शुरुआत इसी फिल्म से हुई जी, वो रिलीज बाद में हुई। उस फिल्म का प्रदर्शन कैसा रहा? वो कुछ खास नहीं रहा। हालांकि पहलाज नीलानी साहब उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे और फाइनेंसर भी थे। वही अगेन पब्लिसिटी कम और ये सब जो होती है उसकी वजह से वो, और शुक्र है अल्लाह का कि पहले क़यामत से क़यामत तक आ चुकी थी। हमारी तो दुकान चल रही थी, आपकी गाड़ी चलने लगी। जी। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दीजिए। अब एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टूडियोज में हमारे शहजाद खान जी हैं। तो ये गाड़ी चलते चलते तिरंगा तक, बरसात तक, घरवाली बाहर वाली, हीरो हिंदुस्तानी, भारत, कामयाब जैसी फिल्मों तक आपका सफर रहा है जी। और कई बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है, कई अलग अलग कैरेक्टर्स को आपने जिया है। खास करके जो कहते हैं ना कि विलन होते थे उनका आपने बहुत साथ दिया है कई फिल्मों में। जी, जी, जी। उनके साथी के रूप में भी आप एज ए हेंचमैन भी किया है। हेंचमैन। तो ये अनुभव कैसा रहा है? आप इतने मजाकिया, इतने हंसमुख हैं, लेकिन आप अपने आप को विलन की तरह साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं स्क्रीन पर? सर, वो इमेज है, वो रोजी रोटी है, उससे मेरा घर का चूल्हा चलता है। हाँ। और जो मैं आपके सामने हूँ वो मेरी हकीकत है। वास्तव में मैं ऐसे ही। और आप ऐसे ही बने रहेंगे, हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। बात अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दीजिए। श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टूडियोज में हमारे शहजाद खान जी हैं। अब हम टीवी सीरियल्स की भी बात करेंगे। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए हैं। बेताल पच्चीसी की है, घर जमाई में आपने अतिथि भूमिका निभाई है, बेस्ट ऑफ लक, निक्की और भी बहुत सारी फिल्में जिसका पहले भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है। आपने गाना भी गाया है, असली लॉयन मिक्स, लिखा भी और गाया भी, स्क्रिप्ट भी आपकी थी। ये गाना क्या था, ये आइडिया क्या था, किस तरह से आपने इसे निभाया? मैं एक शो कर रहा था, वो शाकला का बूम बूम,
और उसी दौरान एक म्यूजिक एल्बम आई थी गब्बर मिक्स, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो उससे मेरे दिमाग में आया, यार गब्बर मिक्स आ सकती तो लॉयन मिक्स क्यों नहीं आ सकती। तो फिर मैंने कुछ डैडी के वो गाने पुराने लेके और ये करके फिर उसमें मैंने एक गाना खुद भी गाया, मेरा नाम है लॉयन, एक शेर सुनाता हूँ, शेर के अड्डे में जो है उनसे मिलाता हूँ, ये है डार्लिंग मोना, मोना को मांगता सोना, इसे नहीं दूं तो शुरू करे ये रोना, वगैरह वगैरह। मतलब गीत आपने लिखा जी, था जी, और जी, गाया भी आपने अपनी जी, आवाज में था। जी। इसका रिस्पांस कैसा रहा, लोगों ने किस तरह से सर इसे उस लिया? वक्त 8000 कैसेट्स बिके थे और 3000 सीडीज बिकी थी। BMG क्रिसेंडो उसके प्रोड्यूसर्स थे। मुझे 5 लाख रुपए मिले थे उस वक्त। तो ये अनुभव अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्या बात है। फिर दोबारा आपने फिर इस तरह का कोई दूसरा आइडिया अपनाया नहीं? एक्चुअली वो क्या हुआ, इट वाज अ ट्रिब्यूट। वो एक मेरे वालिद साहब का इंतकाल 98 में हुआ, तो वो एक ट्रिब्यूट था मेरे डैडी के लिए। अच्छा, एक भावनात्मक संदेश भी था जी, आपका, जी, और वो और प्रोडक्शन उस तरह से किया था जी, आपने जी। कि वो हमेशा याद रहे लोगों जी। को। ये बात तो है। और आप इस तरह से क्रिएटिव, आपका दिमाग बहुत चलता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। आप मानते भी हैं, इसलिए बीच बीच में आप ये डायरेक्शन अपने डायरेक्टर्स को तो नहीं देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दीजिए। फिर आप सभी का स्वागत है। स्टूडियोज में हमारे शहजाद खान जी हैं। आपके डायरेक्टर्स जो होते हैं, आपके राइटर्स जो होते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहते हैं सामान्यतः? बहुत अच्छे रहते हैं। जो वो कहते हैं वो मैं करता हूँ, जैसे वो कहते हैं वो मैं करता हूँ। बहुत अच्छे। और वो पूरा माहौल आपको अच्छा लगता रहा है? लगता है उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ। मेरा तो मजाक, ये हंसी मजाक, ये वो, अगर कोई कॉमेडी कैरेक्टर कर रहा हूं तो उसको और इम्प्रोवाइज करके और निखारने की कोशिश करता हूं मैं। आपके पंचेस जो हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। मैंने एक भोजपुरी फिल्म की थी, हाँ। लावारिस नाम था उसका। अच्छा। पवन सिंह साहब उसके हीरो थे जी। वो मैंने सुना कि बहुत बड़ी हिट थी, मतलब वो उस वक्त की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म थी वो। तो ऐसा नहीं, मैंने भोजपुरी भी की, तेलुगु फिल्में भी की, मलयालम, मतलब मामूटी साहब ने मेरे साथ धरती पुत्र में काम करने के बाद मुझे मलयालम फिल्म में रेकमेंड किया, बोले यार हमारे साथ एक मलयालम फिल्म कर लो। क्या बात। कलेकिन पत्रोस नाम था उसका। तो इस तरह से जब आदमी को कोई आदमी अच्छा लगता है तभी तो वो रेकमेंड करता है। ये बात तो है। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दीजिए। शहजाद खान जी हैं। फिल्मी दुनिया में आप रमे हुए हैं, और फिल्मी दुनिया के अतिरिक्त जो है आपके अपने कुछ और शौक, आपकी कुछ और ऐसी मान्यताएं जो फिल्मों के अलावा, किन चीजों पर आप ध्यान देते हैं? समाज से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो, किस बात पर आप गौर भी करते हैं और उस पर आपका अपना नजरिया होता है? सर मुझे क्या है, नाइंसाफी और ये सब चीजों से बड़ी तकलीफ होती है। किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है या बदसलूकी हो रही है, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो एक किस्म का मेरा अंदर का एक्टिविस्ट जाग उठता है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं जी। आप चाहे फिर खान हो, शर्मा हो, खन्ना हो, वो बात की बात है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए सोचे, देश के हित में सोचे, और जो अड़ोस पड़ोस है उन सबको साथ लेके चले। अगर नहीं बनती है हमारे किसी पड़ोसी से तो हम चुप हो जाए। अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे आप तो छींटे तो हमारे ऊपर ही उड़ेंगे ना। तो ये जाति भाव, ये सब डिवाइड एंड रूल, ये सब मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इस तरह से आप मुखर भी हैं और अपने विचार व्यक्त भी करते हैं। हमने देखा है कई डिबेट्स में जो हैं आप सम्मिलित होते हैं जी। और आप अपने विचार जो हैं बड़े खुले रूप से व्यक्त करते हैं। बिल्कुल खुले रूप से, डंके की चोट पे बोलता हूं मैं। और ये एक अच्छा है कि जब तक बोली नहीं जाएंगी चीजें जी, जब तक वो बाहर नहीं आएंगी तो उस पर सुधार कैसे हो पाएगा? नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को मैंने डिबेट्स पे बोला है, उनको आईना दिखाया है। मेरी क्या औकात है साहब, हम तो मजदूर आदमी है। डिबेट्स पे हमने पूरा आईना दिखाया है उनको और अपनी बात कही है, और जी सैद्धांतिक स्तर पर जो होना चाहिए जी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। और जहां तक व्यवहारिक परिवर्तन है वो जीवन में और समय के साथ साथ होते ही रहते हैं जी। उनका होना भी जरूरी है।
खुले विचारों को सामने आना भी जरूरी बिल्कुल। है। और अभिनय तो आपका सामने उभर कर पर्दे पर आता ही है। आपकी जो एक कद काठी है, जो पर्सनैलिटी है, उसी तरह से लोगों को खुश भी करता है, लोगों को अच्छा भी लगता है। आकर्षक तो आप दिखते ही हैं, आने वाले दिनों में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दीजिए। हमारे शहजाद खान जी हैं, परिवार के जो जन हैं उनके बारे में बताइए आप हमें। सर, मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है। मेरा बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है देखने में, और उसने पहले एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, कुछ फिल्में की है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। अब उसको लोग कहते हैं कि भाई तू एक्टर बन जा, तो अब उसके दिमाग में वो एक्टर का भूत चढ़ा है, और मैं चाहूंगा कि अगर वो एक्टर बने तो बहुत ही कामयाब एक्टर बने, मेरी ये दुआ है। और इसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे मेरे वालिद साहब से मैंने कहा था, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैं सेम चीज मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए पिक्चर नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ जहां जहां मेरे दोस्त है, जान पहचान वाले हैं, वहां तुमको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आगे तुम्हारी तकदीर, तुम कैसे उस किरदार को निभाओ या ऑडिशन में कैसे नजर आओ, वो तुम्हारे हो, लेकिन तुमको मेहनत करनी है और बहुत मेहनत करनी है। हमारे वक्त तो फिर भी बहुत आसान था, लेकिन अब वो आसान नहीं है। अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो नेक राह दिखाई है, नेक जो है आपने सलाह दी है जी अपने सुपुत्र को जी। और आप चाहते हैं कि जैसे आपने अपनी राह खुद बनाई है, वो भी अपनी राह खुद बनाए और बेहतर और बहुत अच्छे ढंग से बनाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपकी कामना है। इस कामना में हम भी आपके साथ हैं। शुक्रिया। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दीजिए। हमारे साथ यहाँ पर शहजाद खान जी हैं, जो अपनी बातें बड़े ही आत्मीय ढंग से, बड़े ही सरल अंदाज में हमसे शेयर कर रहे हैं। आपने उनका काम देखा है अपने सुपुत्र का? हाँ, मैंने उसके कुछ शॉर्ट फिल्में जो की है वो देखा है। कैसा लगा? As a- पिताजी के रूप में नहीं अच्छा किया है काम उसने, अच्छा एज ए व्यूअर, ऑडियंस। बिल्कुल मेरा जो बेटा है फारिस, वो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक है, तो मैं भी उस बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। नहीं होना ही चाहिए। अच्छा, कई जगह पर हमने ये पढ़ा और सुना भी है कि आपने थिएटर भी तो किया है काफी। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए, थिएटर के बारे में भी हल्का। सर अब क्या बताओ, किया कर लिया हो गया। हाँ, आपकी एक बात ये तो है ही जो आपके साथ हमेशा चलती रहती है, जो बीत गई सो बात गई। हाँ। जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दीजिए। मुझे गीत बहुत पसंद है। मेरे फादर साहब की फिल्म थी आनंद मठ वंदे मातरम, जी, बहुत प्यारा लगता है। प्रदीप कुमार जी। जी, प्रदीप कुमार जी और और मेरे अजीत फादर, जी, जी बिल्कुल, उन्हीं पर दोनों पे फिल्माया गया। पिक्चराइज जी, किया जी, गया था। तो अगर श्रोताओं को आप सुनाना चाहते तो आप सुनवा दीजिए। बिल्कुल, अभी सुनवाते हैं जी। तुरंत। श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ यहाँ पर शहजाद खान जी हैं, जो अपनी बातें बड़े ही आत्मीय ढंग से, बड़े ही सरल अंदाज में हमसे शेयर कर रहे हैं। और इन्होंने अंदाज अपना अपना जब से की है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये तब से इनका अंदाज पूरा ही बदल गया है। इनका अपना ही अंदाज है। आपने एक कोशिश की थी एक फिल्म की, फंडा अपना अपना ऐसा कुछ फिल्म थी शायद वो। सर, मैंने नाकाम कोशिश की फिल्म बनाने की। हमारे 60-70% बन गई वो पिक्चर, लेकिन वो डायरेक्टर जो है उसके साथ कुछ ना इत्तेफाकियां हो गई हमारी, क्रिएटिव डिफरेंसेस जिसको कहते हैं। और मेरे सारे दोस्तों ने मेरा साथ दिया। जैकी श्रॉफ साहब थे उसमें, जॉनी लीवर साहब थे, जितने भी हमारे दोस्त थे, मरूम विजू खोटे साहब, सब जितने भी दोस्त थे उन सबको लिया। वो है कि अब वो कैन्स फेस्टिवल में गई है। वो मतलब जो फिल्में डब्बे में चली जाती है वो कैन्स फेस्टिवल में जाती है। कंप्लीट हुई फिल्म ना? नहीं, 70% कंप्लीट है। तो अभी उसको लेकर थोड़ी योजना स्टेल क्या? हो गई है, क्या उस पे वो करे। तो कुछ नया? हाँ, नए की चल रही है दिमाग में, हमारे शैतानी दिमाग के अंदर स्क्रिप्ट और वो नहीं, plots। जब शैतानी आपने बोला है तो हाँ। निश्चित रूप से आप अजीत साहब जैसा बोलना पड़ेगा अब आपको। सारा शहर और उसके तमाम सैटेलाइट्स मुझे लॉयन के नाम से जानते हैं, और इस शहर में मेरी वही हैसियत है जो जंगल में शेर की होती है। क्या बात है! आपकी हैसियत जो है एक टाइगर के रूप में है। पिताजी की हैसियत जो थी जी,
वो लॉयन की थी, आपकी टाइगर की है, क्योंकि आप उस कैरेक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। जी, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में खुशियां पाएं और जो कुछ आपने सोच कर रखा है, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ में और समाज के साथ में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन, योगदान जो देना चाहते हैं, आप वो दें। और आने वाले दिनों के लिए हम आपको विशेष रूप से विविध भारती परिवार की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं देते हैं। और आपने जो इतनी अच्छी बातचीत हमारे साथ की, बड़े ही आत्मीय ढंग से अपनी तमाम बातों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।